12वीं शताब्दी का भारत उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। तुर्कों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। लेकिन ये सल्तनत अभी स्थिर नहीं थी, इसे एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो इसे मजबूती से खड़ा कर सके। यही अवसर मिला शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को, जो न केवल एक गुलाम से सुल्तान बना, बल्कि उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत नींव भी प्रदान की। गुलामी का दर्द और संघर्ष की शुरुआत। इल्तुतमिश का जन्म एक प्रतिष्ठित तुर्की परिवार में हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका रूप रंग और बुद्धिमत्ता देखकर उसके भाइयों ने ही उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। यह एक ऐसा आघात था जिसे सहना किसी के लिए भी कठिन था। बुखारा के बाजार में उसे एक अमीर सरदार ने खरीदा, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ खास लिख रखा था। जहां अन्य गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, वहीं इल्तुतमिश की तेज बुद्धि और अद्भुत सैन्य कौशल ने उसके मालिक को प्रभावित किया। उसने इल्तुतमिश को पढ़ने लिखने और घुड़सवारी सीखने का अवसर दिया। कुछ समय बाद उसे दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। ऐबक ने जल्दी ही महसूस किया कि यह साधारण गुलाम नहीं था, उसमें नेतृत्व की क्षमता थी। उसकी योग्यता देखकर ऐबक ने उसे ऊंचा दर्जा दिया और अंततः अपनी बेटी का विवाह भी उससे कर दिया। लेकिन क्या इल्तुतमिश ने कभी सोचा था कि वह एक दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा? शायद नहीं, लेकिन किस्मत और मेहनत ने उसे वहीं पहुंचा दिया। दिल्ली की गद्दी के लिए कठिन लड़ाई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु के बाद आराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया गया। लेकिन वह कमजोर साबित हुआ और तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को सत्ता संभालने के लिए बुलाया। यह आसान नहीं था। आराम शाह के समर्थकों से लड़ाई हुई, लेकिन अंततः इल्तुतमिश ने उसे हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इल्तुतमिश की सत्ता को कई शक्तिशाली विरोधियों से चुनौती मिली। 1. ताजुद्दीन यल्दूज गजनी का शासक, जिसने दिल्ली पर दावा किया। 2. नासिरुद्दीन कुबाचाक सिंध और मुल्तान का शासक, जो इल्तुतमिश के खिलाफ था। 3. अफगान और राजपूत राजा, जो तुर्क शासन के खिलाफ थे। पराजय की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने एक एक कर सभी को हराया। गजनी के यल्दूस को बंदी बनाकर मार दिया, कुबाचा को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया और राजपूतों को मात देकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाली थी, मंगोलों का आतंक। जब चंगेज खान भारत के दरवाजे पर था, 1221 में, दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा चंगेज खान अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सीमाओं तक पहुंच गया। उसने ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और अब वह भारत में प्रवेश करना चाहता था। इल्तुतमिश जानता था कि अगर वह मंगोलों से सीधे टकराया तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह डरकर भागने वाला नहीं था। उसने राजनीतिक चतुराई दिखाई, चंगेज खान को ये यकीन दिलाया कि वह उसका मित्र है और उसे भारत में शरण नहीं देगा। इस कूटनीति का नतीजा ये हुआ कि चंगेज खान ने भारत पर हमला नहीं किया और दिल्ली सल्तनत मंगोलों के कहर से बच गई। दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का महान कार्य। इल्तुतमिश केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान प्रशासक भी था। उसने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत की। चेक मार्क नई मुद्रा प्रणाली। उसने टिनका चांदी का सिक्का और जीतल तांबे का सिक्का जारी किया, जिससे व्यापार को मजबूती मिली। चेक मार्क एकता प्रणाली। उसने प्रांतों को एकता में बांटा और उन्हें योग्य अधिकारियों को सौंपा, जिससे प्रशासन व्यवस्थित हुआ। चेक मार्क दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले लाहौर प्रमुख केंद्र था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी बनाया। चेक मार्क राजपूत राज्यों पर विजय। रणथंभौर, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के किलों को जीतकर सल्तनत का विस्तार किया।
अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाना, एक क्रांतिकारी फैसला। इस्लामिक इतिहास में महिलाओं को शासन का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि वह जानता था कि उसके बेटे इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं थे। उसने दरबार में खुलेआम घोषणा की, मेरी बेटी रज़िया मुझसे ज्यादा योग्य है, और वही मेरी उत्तराधिकारी होगी। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जो उस दौर की रूढ़ियों को तोड़ने जैसा था। मृत्यु और अमर विरासत। 1236 में इल्तुतमिश का निधन हो गया, लेकिन वह इतिहास में केवल एक शासक नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक बनकर अमर हो गया। उसने सल्तनत को एक मजबूत नींव दी, जिसे आगे चलकर खिलजी, तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने और मजबूत किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मेहनत और बुद्धिमानी से पार न किया जा सके। एक गुलाम से सुल्तान बनने की उसकी यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्ची लगन और संकल्प के बल पर कोई भी शिखर हासिल किया जा सकता है।